वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर एमसीक्यूज ऑन पीडियाट्रिक यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। जो अभी एग्जाम होने वाले हैं प्री एम्स नॉर्सेट उन लोग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं उनके लिए। एंड अभी अपकमिंग में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2023 में डियर एंड 24 में उन सभी के लिए भी काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे डियर, व्हाट इज मेन रीजन फॉर अंडर 5 मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। 5 वर्ष से कम आयु की रुग्णता और मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे मेन आपका रीजन पूछा, टीचर कॉजेज पूछा है ना। अंडर 5 इयर्स ओल्ड बच्चे में इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, आप लोग भी देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन सी में माल न्यूट्रिशन, बी में आपके पास डायरियल डिजीज, सी में एस्पेक्सिया एंड डी में है ल्यूकेमिया। 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी दोनों की बात किया है डियर, तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा यानी कि डायरियल डिजीज। डायरियल डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ अंडर 5 यानी कि 5 साल से नीचे वाले बच्चे में डायरियल डिजीज होगा, मोस्ट कॉमन कारण होगा डियर। मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, हमारे इंडिया में माल न्यूट्रिशन इज द फैक्टर विच इज मेकिंग चिल्ड्रेन मोर वैनरेबल टू अदर डिजीज कंडीशंस। ओके, माल न्यूट्रिशन इज द फैक्टर, यानी कि माल न्यूट्रिशन में 2 टाइप्स के माल न्यूट्रिशन होते हैं डियर, जिसको हम कुपोषित बच्चे कहते हैं, मरासमस और क्वाशियोर। इस यहाँ पे चिल्ड्रेन मोर वैनरेबल होता है टू अदर डिजीजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। यानी कि प्रोजेक्टाइल मतलब अचानक से वॉमिटिंग जो होगा, प्रत्यक्ष यहाँ पे दिया गया उल्टी, निम्नलिखित में से किस स्थिति का विशेषता है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस या हर्निया का या फिर इम्फर इम्परफोरेट एनस या फिर अपेंडिसाइटिस। 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या आएगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ये क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया है डियर, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा यानी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, आइडेंटिफाई द फूड आइटम नीड टू बी अवॉइडेड इन चाइल्ड विथ सेलियक डिजीज। ओके, आइडेंटिफाई करना है फूड आइटम्स को, नीड टू बी अवॉइडेड, कौन सी चीजों को अवॉइड करना है चाइल्ड विथ, जब क्या रहेगा सेलियक डिजीज। ओके, सेलियक रोग यहाँ पे दिया गया है, पीरियड बच्चे में किन खाद्य पदार्थों से परहेज करने की आवश्यकता है, इसकी पहचान करें। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, व्हीट दिया गया है, ओट्स दिया गया है, राइट दिया गया है एंड ऑल ऑफ दी एबव दिया गया है। इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, इसमें ऑप्शन डी आएगा यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। सभी के सभी हमारे क्या है, ये अवॉइड करना है इस फूड्स को, ठीक है ना। ये सीरियस डिजीज जो होती है डियर, क्रोनिक डाइजेस्टिव एंड इम्यून डिसऑर्डर दैट डैमेज किसको करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन को, किसको डैमेज कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ए डिजीज जो कैन कॉज ए लॉन्ग लास्टिंग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है एंड कीप योर बॉडी फ्रॉम गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन नीड्स, ठीक है ना। दिस इसमें पूछा गया क्वेश्चन में डियर कि क्या अवॉइड किया जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे सीलियक डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है ना, दिया गया है एंड चाइल्ड विद सीलियक डिजीज नीड टू अवॉइड फूड आइटम्स दैट कंटेन, जिसमें आपका ग्लूटेन प्रोटीन, दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन फूड आइटम्स, किसमें है डियर आपका, तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे सच एज व्हीट, फिर बार्ली, फिर ओट्स एंड राई। यहाँ पे सभी के सभी हमारा क्या है, अवॉइड करना है जिनको, जिस बच्चे में सीलियक डिजीज है, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज की प्रॉब्लम है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर, ऑप्शन डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू डायरियल एंड हाइपर केराटोसिस।
यानी कि हाइपरकेराटोसिस निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से डायरिया और हाइपरकेराटोसिस होता है? 4 ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में ऑप्शन ए है विटामिन ए, सी, डी, के। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आपका। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? हाइपर केटो यहाँ पे दिया गया डियर हाइपर केराटोसिस। ओके, हाइपर केराटोसिस क्या होता है? यानी कि अब नॉर्मल थिकेनिंग होता है, अब नॉर्मल थिकेनिंग, ठीक है ना, ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। हमारे स्किन के आउटर लेयर में अब नॉर्मल थिकेनिंग होगा डियर, तो उसको हम हाइपर केराटोसिस कहते हैं। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि विटामिन ए आएगा। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉजेज ऑफ डायरियल इन चिल्ड्रेन एज। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉजेज, ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर? ऑप्शन सी में है इकोलाई, बी में साल्मोनेला, सी में स्टेफाइलोकोकस, डी में हमारे पास है सीजेला। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि इकोलाई। नेक्स्ट है इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर डायरिया इन एन इन्फेंट। इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर डायरिया इन एन इन्फेंट, एक शिशु में दस्त के लिए प्रारंभिक तरल पदार्थ ओआरएस, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर या डेक्सट्रोज। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, ओआरएस। Compare with a standard virus, जिसमें lower sodium and glucose virus containing 75 milli equivalent of sodium and क्या रहता है? 75 milli मोल लीटर ऑफ ग्लूकोज पर लीटर विथ टोटल ऑस्मोलरिटी देखा गया 245 मोल ऑस्मोलरिटी पर लीटर, ठीक है ना। एंड उसके बाद रिड्यूस करते हैं स्टूल आउटपुट, वोमिटिंग एंड नीड फॉर इंट्रावेनस फ्लूइड विदाउट substantially increasing the risk of hyponatremia. ओके, इसलिए राइट आंसर हमारा इसमें क्या हुआ डियर? ऑप्शन सी आया, ओआरएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, आउटकम ऑन फीटस इज द मदर इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस कंडीशन लाइक साइनोटिक हार्ट डिजीज। आउटकम पूछा, यानी कि भ्रूण पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि मां साइनोटिक हृदय रोगी से जैसे गंभीर स्थिति में पीड़ित है? तो क्या आउटकम आएगा फीटस के लिए? ठीक है ना, मदर किसका सफर कर रही है? साइनोटिक हार्ट डिजीज से। तो मैक्रोसोमिया, एग्रोमेगली, वीएसडी या आईओजीआर। 4 ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी आएगा, यानी कि आईयूजीआर, ठीक है ना, इंटर यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर यहाँ पे, द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर अ न्यूबॉर्न। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट पूछा है, हार्ट रेट न्यूबॉर्न के लिए 75 to 150 ब्रेथ पर मिनट, या 85 to 125, या 110 to 150, या 140 to 200 ब्रेथ पर मिनट। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, 110 से लेकर 150 ब्रेथ पर मिनट। Next question is here. The single most important indicator of cardiorespiratory function in a neonate is criteria for classify a death as brain death. यानी इसमें एक नवजात शिशु में कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है डियर? संकेत हो रहा है, इंडिकेशन हो रहा है। मृत्यु को ब्रेन डेथ के रूप में वर्गीकृत करने का क्या है मतलब? यहाँ पे ये पूछा क्राइटेरिया टू क्लासिफाई अ डेथ एज अ ब्रेन डेथ। तो गुड क्राई, या गुड स्किन कलर, या गुड मसल टोन, या गुड आई कांटेक्ट। 4 ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें क्या आएगा? तो ऑप्शन बी आएगा, यानी कि गुड स्किन कलर। बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ देखिएगा, गुड स्किन कलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है किसका? कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन इन न्यूनेट में। एडिक्यूट ऑक्सीजनेशन एंड गुड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट इज नेसेसरी टू हैव गुड स्किन कलर। इसमें क्या रहेगा? टू हैव गुड स्किन कलर, ब्लूइश कलर जिसमें साइनोसिस होगा। ब्लूइश कलर में क्या होता है? साइनोसिस, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी से ऑफ द स्किन इज एन इंडिकेशन ऑफ डिफेक्टिव कार्डियक फंक्शंस। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हुआ? गुड स्किन कलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, मोस्ट कॉमन हार्ट एब्नॉर्मलिटी इन चाइल्ड। बच्चे में सबसे आम हृदय जो असमानताएं होती हैं अब नॉर्मल होगा तो टेट्रालॉजी फाइलट होगा, या आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट होगा, या टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वेनस कनेक्शन आएगा, या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आएगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखिए डियर, प्री में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे आप लोग का, जो भी टारगेट हाई एंड आपका
प्रीति अग्रवाल, PR यादव, ये सबसे क्वेश्चन इसमें आएंगे डियर, ठीक है ना, बेसिक बेसिक। एंड मैथ्स में क्वेश्चन आपका ज्यादातर आपका उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, स्किल बेस्ड क्वेश्चन, ये सब पूछा जाएगा मेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए डियर राइट आंसर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ योर चाइल्ड ऑफ 1 to 2 years? 1 से 2 वर्ष की बच्चे की पल्स रेट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 60 to 100 पर मिनट, या 76 to 120, या 120 to 160, या फिर 80 to 130 पर मिनट। चार ऑप्शन है डियर हमारे पास, इसमें राइट आंसर क्या होगा? चाइल्ड क्या 1 से 2 साल का बच्चा है, राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, 80 से लेकर 130 पर मिनट। दिया गया न्यूबॉर्न 0 to 3 months में देखा जाए 100 to 150 ब्रेथ पर मिनट होगा डियर, ठीक है ना। इन्फेंट की बात किया जाए 3 से 6 महीना में तो 90 से 120, एंड इन्फेंट में 6 से 12 मंथ तक 100 से 160 ब्रेथ पर मिनट, चिल्ड्रन 1 to 10 years तक 70 to 130, एंड चिल्ड्रन ओवर एज 10 एंड अडल्ट तक 60 to 100, एंड इन द एबव गिवन ऑप्शंस 80 to 130 ब्रेथ पर मिनट विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 years, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, और अमंग द फॉलोइंग आर साइनोटिक हार्ट डिजीज एक्सेप्ट, सभी के सभी हमारा इसमें से साइनोटिक हार्ट डिजीज है लेकिन एक को छोड़कर, तो टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट, या फिर एब्स्ट्रीन एनोमली, या ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, या पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें डी आएगा, यानी कि पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, डी इज करेक्ट आंसर, ये इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज या साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, इनमें से कौन सा साइनोटिक हृदय दोष है? तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट, या आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, TOF, यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट। देखिएगा साइनोटिक हार्ट डिजीज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ मेनी डिफरेंट हार्ट डिफेक्ट दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ, जिसमें कंजेनाइटल डिसऑर्डर, दे रिजल्ट इन लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, साइनोसिस रेफर टू ब्लूइश कलर ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। एग्जांपल में साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट जो होगा डियर, टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट, या फिर ट्राइस्पाइड एट्रेसिया, दोनों को ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट, कौन सा एक इसमें इंक्लूड नहीं होगा? पल्मोनरी स्टेनोसिस, या RVH, या ASD, या फिर VSD। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन सी आएगा इसमें, यानी कि इसमें सी इज करेक्ट आंसर, ASD इसमें नहीं आएगा। RVH भी आएगा आपका, जिसमें हम लोग को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं डियर, और VSD इसमें आएगा, ASD इसके अंदर में नहीं आएगा। देखिएगा इसमें टेट्रालॉजी फाइलोट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हार्ट डिफेक्ट प्रेजेंट एट बर्थ, जिसमें से VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी वर्ब स्टेनोसिस, और देखिएगा ओवर राइटिंग ऑफ आयोटा, एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये सारे हैं डियर। राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ हमारे पास? ऑप्शन सी आया, यानी कि ASD इसमें कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, तो ओवरराइडिंग आयोटा, pulmonary stenosis, patent ductus arteriosus, या ventricular septal defect। ओके, तो राइट आंसर हियर ऑप्शन सी आएगा, PDA, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Tetralogy of Fallot is congenital heart disease which includes 4 heart defects which are overriding aorta, pulmonary stenosis, ventricular septal defect, and right ventricular hypertrophy। BVI क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास एन इन्फेंट विद कंजस्टिव हार्ट फेल्योर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ओके, एडमिट किया गया है, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर से परेशान बच्चा है, प्रॉब्लम है उसको। विच गोल हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर? हाईएस्ट प्रायोरिटी डियर, सबसे पहले कौन सा प्लान करेंगे नर्सिंग केयर में हम इसके लिए, बच्चे के लिए? देखिए नर्सिंग देखभाल की योजना बनाते समय किस लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी? तो इन्फेंट विल मेंटेन एन एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस, या इन्फेंट विल हैव डिगॉक्सिन एट द बेड साइड, या फिर स्किन इंटेग्रिटी विल बी असेस्ड, या एडमिनिस्टर मेडिकेशन ऑन टाइम। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि इन्फेंट विल मेंटेन एन एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस।
While caring an infant with CHF देखा गया congestive heart failure, the priority is to be maintain an adequate fluid होना चाहिए balanced diet in the किसमें infant के लिए. Excessive fluid retention result in क्या देगा symptoms of pulmonary and systematic congestion हो सकता है. जब बहुत ही ज्यादा fluid की retention होगा तो result आपको pulmonary and systematic congestion. Next question है dear, X-ray the heart of your child with tetralogy of Fallot appears, यानी एक्सरे में फैलोट की टेट्रालॉजी वाले बच्चे का हृदय प्रकट होगा तो कैसा होगा डियर, कौन शेप का होगा, बूट शेप का होगा, पी शेप का होगा या एप्पल शेप का होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर. राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी कि बूट शेप में होगा. क्या होगा, बूट शेप में होगा. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ डियर. नेक्स्ट डियर, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज डिक्रीज इन. पल्मोनरी ब्लड फ्लो, हमारे फुफ्फुसीय रक्त प्रवाह किसमें कम हो जाता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट या ट्रंकस आर्टियोसस. चार ऑप्शन दिया गया डियर. राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट. Next dear, a child with tetralogy of Fallot and history of severe hypoxic episode is to be admitted to pediatric unit. Which of the 50 following would be the most important for the nurse to have 50 at the bedside? यानी कि फाइलोट की टेट्रालॉजी और गंभीर हाइपोक्सिक एपिसोड के इतिहास वाले बच्चे को बाल चिकित्सा इकाई में भर्ती किया जाना है. निम्नलिखित में से 50 में से कौन सा नर्स के लिए बिस्तर के पास 50 होना सबसे महत्वपूर्ण होगा. राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, मॉर्फिन सल्फेट इन सीरीज रेडी टू एडमिनिस्टर या ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गॉज प्लग इन या ब्लड प्रेशर कफ एंड स्टेथोस्कोप या सक्शन ट्यूबिंग एंड इक्विपमेंट. राइट आंसर डियर ऑप्शन ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गॉज प्लग इन. टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इज कॉम्प्लेक्स कंजाइटल हार्ट डिजीज होता है डियर, ये बहुत ही जटिलता होती है. इन दिस डिजीज साइनोसिस इज द मेन सिम्टम्स एंड द डिग्री ऑफ साइनोसिस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड सेवेरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द राइट वेंट्रिकल में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट आएंगी डियर. इन अनकंट्रोल्ड साइनोसिस लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. इसमें क्या होगा, जब हमारा अनकंट्रोल होगा, कंट्रोल से बाहर होगा तो हमारा क्या मिलेगा देखने को, इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. देयरफॉर ऑक्सीजन ट्यूबिंग एंड गॉज should be at bedside the meet the emergency sign of respiratory distress. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेरिफेरल पल्मोनिक स्टेनोसिस में बी सीन इन ऑल एक्सेप्ट. पेरिफेरल पल्मोनिक स्टेनोसिस है ना, लेकिन एक को छोड़कर होगा दिया, जिसमें सभी को देखने को मिलेगा सभी में हमें, लेकिन एक को छोड़कर. पेरिफेरल पल्मोनिक स्टेनोसिस सभी में देखा जा सकता है, लेकिन हमारे एक में नहीं. तो विलियम सिंड्रोम या देखिए एल्गे सिंड्रोम या रुबेला सिंड्रोम या सीएमवी. चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन डी आएगा, यानी कि साइटोमेगालो वायरस होता है. क्या होता है इसमें, साइटोमेगालो वायरस सीएमवी. ठीक है ना, ये कॉमन वायरस है डियर, जिसमें हमारा फॉर पीपल ऑल ऑफ एजेस, जैसे हाउएवर हेल्दी पर्सन इम्यून सिस्टम यूजुअली कीप द वायरस फ्रॉम कॉजिंग इलनेस की वजह से. ठीक है ना, तो ये हमारा साइटोमेगालो वायरस. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लिकेशन फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. कॉम्प्लिकेशन पूछा है किसका, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वीएसडी का, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा डियर तीन होगा इसमें, लेकिन एक को छोड़कर. तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन या सेरेब्रल पाल्सी या एंडोकार्डाइटिस या हार्ट फेल्योर. तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर, ऑप्शन बी जाएगा, सेरेब्रल पाल्सी. इसमें डिफरेंट है डियर, ये अलग है. ठीक है ना, ऑप्शन इसमें क्या हुआ, बी इज करेक्ट आंसर, सेरेब्रल पाल्सी. ओके, सेरेब्रल पाल्सी भी हमारा क्या है डियर, ये कंजनाइटल डिसऑर्डर होता है ऑफ मूवमेंट, मसल, टोन और पोस्चर्स है ना. सेरेब्रल पाल्सी जो होगा डियर ड्यू टू द अबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ्टन का बिफोर बर्थ. देखिएगा वीएसडी और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या कार्डियक डिफेक्ट इन विच देयर इज एन अबनॉर्मल कम्युनिकेशंस बिटवीन टू वेंट्रिकल्स. जैसे सेरेब्रल पाल्सी जो होगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अफेक्ट किसको करेगा, बैलेंस में इसको प्रॉब्लम होगी डियर, मूवमेंट एंड मसल स्टोन में. ऑल अदर कंडीशन आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Next, dear, a child who is suffering from cyanotic heart disease is more comfortable positions. The high polar position, dear,
नी चेस्ट पोजीशन, प्रोन पोजीशन या सुपाइन पोजीशन। यहाँ पे बच्चे किससे सफर कर रहा है? साइनोटिक हार्ट डिजीज से। तो कौन सा कंफर्टेबल पोजीशन होगा? तो ऑप्शन बी होगा नी चेस्ट पोजीशन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था डियर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा डियर, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई